स्टॉक मार्केट का एक असूल है, पैसा यहाँ जाता सबमर्सिबल पंप से है, आता म्युनिसिपैलिटी के नल से है। बूंद बूंद करके आएगा, हजारों लाखों करोड़ों रुपए एक साथ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल चीजें ना हमारे आसपास होती हैं, बस हमें उनसे सीखने की जरूरत है। कल को भगवान ना करे आप चले गए तो ये लोन कौन देगा? उसके लिए ये व्यापार है, आपके लिए इमोशन हो सकते हैं, उसके लिए व्यापार है। वो अपने ईमानदारी से काम कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप भी तो पैसा लगा रहे हैं। आजकल आईटी के लोगों को लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि एआई हावी हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो इसका मतलब बड़े लोग उसे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जब कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो इसका मतलब कोई उसमें घुस रहा है। स्टॉक मार्केट का एक असूल है, पैसा यहाँ जाता सबमर्सिबल पंप से है, आता म्युनिसिपैलिटी के नल से है। बूंद बूंद करके आएगा, हजारों लाखों करोड़ों रुपए एक साथ जाएगा। सर, आपने जैसे कि आपने कहा कि आपने भी बहुत लॉस झेला, आप स्टैंड हुए। क्या स्ट्रेटजी सर एक आम नागरिक को या आम निवेशक को अपनानी चाहिए कि भाई अगर आप लॉस में चले भी गए हैं, क्या किस तरीके से आप सस्टेन करें अपने आप को मार्केट में और कैसे बने रहें? क्योंकि क्या होता है ना कि सर जब इंसान सब उसके 1 लाख रुपए लगा दिया और वो उसका 10,000 रुपये रह गया है, तो लगता है अरे यार मेरा तो पैसा डूब गया। वो निकलने का प्रयास करता है कि मैं और नहीं लगाऊंगा तो कहीं आता ना और भी निकल जाए। किस तरीके से मार्केट में बने रहें सर? देखिए, बहुत सिंपल सिंपल चीजें ना हमारे आसपास होती हैं, बस हमें उनसे सीखने की जरूरत है। आज कोई भी व्यक्ति जो ये दर्शक आपका देख रहा है, वो बहुत सिंपल चीजों, सिंपल एग्जाम्पल से सीख सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं सब लोगों को। आप गाड़ी लेने जाते हैं, आपने पैसा दिया, फाइनेंस लिया, तो पेपर साइन हो गए, गाड़ी मिल गई। लेकिन आपको वो गाड़ी शोरूम वाला बाहर नहीं निकालने देगा। वो कहेगा पहले इसका बीमा लो। क्यों? गेट से बाहर निकलते ही गाड़ी को कोई ट्रक मार गया तो क्या होगा? पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आपने होम लोन लिया, आपने कार लोन तो खैर नहीं होता, लेकिन होम लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, बड़ा कंपनी का लोन लिया, बिजनेस लोन, तो वो आपसे कहेगा भाई साहब पहले बीमा करा लो अपना, तब ये लोन मैं आपके अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। बैंक की पॉलिसी है कि जब तक बीमा, वो क्या कर रहा है, वो अपनी सेफ्टी देख रहा है। आपने आज 1 करोड़ का लोन लिया, कल को भगवान ना करे आप चले गए तो ये लोन कौन देगा? उसके लिए ये व्यापार है, आपके लिए इमोशन हो सकते हैं, उसके लिए व्यापार है। वो अपने ईमानदारी से काम कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप भी तो पैसा लगा रहे हैं, गाड़ी आप ले रहे हैं, कल को टूट फूट जाए, इंश्योरेंस कम, वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि आप सुरक्षित रहें, ताकि मेरा पैसा सुरक्षित रहे। ठीक है ना? क्योंकि अगर आपकी गाड़ी को कोई मार गया तो बैंक का लोन कौन क्लियर करेगा? तो सिंपल सी बात है, जब सब लोग अपने पैसे की सुरक्षा पे काम कर रहे हैं, अब आप लोन लेने जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जस्ट वॉक इन और वो कहता है हाँ जी लोन ले लो। 10 तरह की फॉर्मेलिटीज होती वो है। आपसे कहता है पिछले 3 साल का ट्रैक ले आओ। अगर इसमें आपका 1 महीने भी ऐसा है ना कि जब आप नौकरी पे नहीं रहे हैं, वो कहेगा सर ब्रेक आ रहा है इनकम में, ये क्यों था? वो आपसे उसके वैलिड पेपर मांगेगा। तो हर आदमी देख रहा है आपका पिछला क्या है, अगला क्या है, पिछली कितनी ग्रोथ हुई है। मान लीजिए आप 5% से हर साल बढ़ रहे हैं, तो वो ये मान के चलेगा कि आने वाले 10 साल भी बढ़ेंगे। आजकल आईटी के लोगों को लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि एआई हावी हो रहा है। तो ये बातें समझने वाली हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। तो जब हर आदमी अपने पैसे को लेके इतनी एहतियात बरतता है, तो एक ट्रेडर क्यों पैसा लेके मार्केट में कूद जाता है? वो क्यों नहीं हेज करके लालच, चलता? शायद लालच आया था मन में। वो क्यों नहीं अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके चलता? वो क्यों उस पैसे को पकड़ के बैठा रहता है? जब सारी दुनिया कोई स्टॉक बेच रही है, 100 वाला स्टॉक 80 आया, 70 आया, 60 आया, सब लोग बेच रहे हैं, तभी तो वो गिर रहा है। आप क्यों मसीहा बन के वहां हाथ लगाने चले जाते हो कि भैया तुम गिर रहे हो, हम तुम्हें पकड़ लेते हैं ऐसे? तो सर उसमें लॉस ही होता है। आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो इसका मतलब बड़े लोग उसे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जब कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो इसका मतलब कोई उसमें घुस रहा है।